परमं यजत। सारे ऋषि गणी विस्मय हो गए, ब्रह्मा अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। जब तराजू की तौल देखी तो सब साधन हल्के रह गए और भागवत जी का पल्ला भारी रह गया। बोली भागवत भगवान की। आप जानते हैं जब तराजू में कोई सामान तुलता है तो क्या होता है, भारी सामान नीचे की ओर होता है और हल्का सामान ऊपर की। माने इस कलयुग में सब इस संसार के सभी साधन तो ऊपर अन्य लोक में चले गए और नीचे पृथ्वी लोक है। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने और भगवान ने कृपा कर कर ये भागवत जी हमारे लिए पृथ्वी लोक पे छोड़ दिया। ये सब साधनों से लघुन्या नहीं जाता, नहीं सब साधन एकदम सूक्ष्म रह गए। जब इतना देखा तो वहीं पर हमारे ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। सभी मुनियों ने इस बात की घोषणा करते हुए हर्ष से कहा कि जो कलयुग में शास्त्र भागवत की शरण लेगा, शरण ही नहीं पठनात् श्रवणात् सद्यो, जो पढ़ेगा सुनेगा उसे सद्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैकुंठ में क्या होता है, इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं आचार्य जी कि वैकुंठ में क्या होता है। वैकुंठ में ठाकुर जी सामने हैं और ठाकुर जी के दास उनकी परम स्तुति कर रहे हैं, परम मंगलमय सुख को प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसा ही सुख कलयुग में जब श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण वाचन चल रहा है तब है क्या, मैं जो कह रहा हूं वो भगवान का गुणगान है और आप जो सुन रहे हैं वो भगवान का गुणगान है। वैकुंठ में ही ये सुख है जो सुख पृथ्वी लोक पर हमें भागवत जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब पूछा तो कह दिया, एक बार नारद जी को सनकादि ऋषियों ने ये सप्ताह विधि से सुनाई गई थी। और जब नारद जी को सप्ताह विधि से सुनाई गई तो तुरंत प्रश्न कर दिया, अरे नारद जी को तो श्राप है ना, नारद जी को तो श्राप है, वो कभी एक जगह ठहरते नहीं है, अस्थिर रहते हैं। वो 7 दिन कैसे रुके, वो कथा उन्होंने कैसे सुनी, आप हमको बताइए। जी प्रश्न किसी और का नहीं, हमारा है। उसी परंपरा से तो कथा को सुन रहे हैं ना। तो ये कथा कैसे वो संयोग निर्मित हुआ, जब कथा कहने वाले कौन, कहने वाले भगवान के प्रथम अवतार सनकादिक कुमार और सुनने वाले प्रथम श्रोता भी भगवान स्वयं नारद जी। तो संयोग हुआ कब, ये बड़ी आध्यात्मिक कथा है, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान का मन ही नारद जी है और भगवान का जो ज्ञान अवतार है वो ही ऋषि कुमार है। ये नारद जी जो बात कहेंगे उसका संबंध हमारे मन से होगा और सनकादि जो बात कहेंगे उसका संबंध हमारे ज्ञान से होगा। इस बात को याद रखते हुए, परिलक्षित करते हुए आप इस कथा को सुनिएगा। सुनाते हैं एक कथा बड़ी सुंदर। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार देखिए, आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, कान्हा की कथा है तो ये बालक ऐसे उधम मचाएंगे, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हाँ, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भगवान का कीड़ा स्थल है तो आनंद के बाद। और कल जो बच्चे रो रहे थे ना, वो क्यों रो रहे थे, वो इसीलिए रो रहे थे, इतने दिन में वृंदावन लाए हमको, इतने दिन तक दूर रखा, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, तो आनंद के साथ। एक बार की बात है, सदगुरुदेव भगवान
प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज, इस बालक के भी सद्गुरुदेव भगवान हैं। वो अपने गुरुजी के स्मरण, पुस्तक है भक्ति भगवंत गुरु, उस पुस्तक में उनके गुरुजी के बारे में लिखते हैं। एक बार गुरुजी भागवत जी का सुंदर पाठ कर रहे थे, पाठ मंदिर में कर रहे थे, तो आसपास बालक बहुत शोर मचा रहे थे। अब गुरुजी ने तो पाठ करते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और जो साथ के सहयोगी थे उन्होंने बालकों को डांटना चाहा, बालकों को मना किया, अरे शोर करते हो। तुरंत गुरुजी ने मना कर दिया इशारे से, बोले मत डांटो। चले गए, गुरुजी का पाठ हुआ और उन्होंने पूछा, एक बात बताइए, आपने इनको डांटने से मना क्यों कर दिया? तो वो बड़ी गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात कही। गुरुजी ने कहा, अरे जिसका हम पाठ कर रहे हैं, कान्हा की कथा है, उसमें भी बच्चे आसपास क्रीड़ा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, बंदेहु बाल रूप सोई रामू। आप कभी कभी आप बच्चों को देखिएगा, छोटे से जो बच्चे होते हैं ना, वाकई आजकल का वर्तमान में बचपन खो गया है, बहुत जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। कभी आप छोटे से बालक को देखिएगा, उसको क्या आता है? उसके सामने आप कुछ भी रख दीजिए, अमूल्य वस्तु, कुछ भी, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर वो उसी के पास जाएगा जो उसको प्रेम करता होगा। तो ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा का एक बाल स्वरूप है। एक बात और, चलिए कल हाथ ऊपर उठाइए, किस किस ने बिहारी जी के दर्शन करे? अरे आप लोग तो बड़े होशियार हो गए, बहुत बढ़िया, आपको ब्रज में रहना आ गया। जो ब्रज में रहकर बिहारी जी के नित्य दर्शन करता है, मानो ब्रज की रहनी प्रारंभ हो गई। आप बताइए, हमारे ब्रज में ठाकुर जी 11 वर्ष के हैं, इसीलिए हमारे यहां किसी लाल वस्तु का भोग नहीं लगता है। दूसरी बात, अब तो लोग ताली भी बजाने लगे, पर हमको एक गोसाई जी बता रहे थे, भाई गोविंद, कि ज्यादा जोर से ताली नहीं बजाते क्योंकि ठाकुर जी डर जाएंगे। आप लड्डू गोपाल की सेवा करो ना, तो बहुत ज्यादा शोर नहीं करना चाहिए, छोटे से बालक है ना, डर नहीं जाए। तो अब 11 वर्ष के बालक हैं और वहां पर कोई जाए, अब तो आप जाने लगे और जाकर कहे, ठाकुर जी मेरो बंगला बनाए दो, तो भगवान बात से क्या कहेंगे? लाला 500 साल में हम अपना तो बनवा नहीं पाए, तेरे कहां से बनवा देंगे? अब कोई जाकर भगवान ते कहे, ए लालजू, बोले का भाई? बोले हमारो ब्याह कराए दे। भगवान बोले, ब्रज में रह के हमने ही ब्याह ना किए तो तेरो काहे से कराए देंगे? वृंदावन तो अब 11 वर्ष के बालक को आप क्या व्यवहार कर सकते हो? जा रहे हो ना, कल केवल जाना सीखा है, आज से प्रेम करना सीखना। 11 वर्ष के बालक को आप प्रेम दे सकते हो और उससे उसके बदले में प्रेम ही ले सकते हो। सालेग्राम भगवान इत्यादि भगवान की सेवा करते हो ना, सेवा करते करते कभी जो घर के बालक हैं, पर वहां पर अंतर क्या आ जाता है? अंतर केवल इतना आता है, ये प्राय देखा गया है। आज इस मतभेद को मिटा दो तो भगवान के आंगन में जाने में और आनंद आएगा। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा बच्चा उद्यम मचाता है ना, तो कहते हैं, महाराज जी देखिए अब बड़ा हो रहा है, अब तो ये बड़ी शरारत करने लगा है, बहुत उद्यमी हो गया है, बड़ा चंचल हो गया है। और वहीं कहीं उसी बात को पड़ोस का बच्चा करे ना, तो कहते हैं, महाराज जी देखो संस्कार नहीं दिए, कितना उद्यम करता है, कितना उद्यम करता है, बिल्कुल शरारती हो गया है। बच्चा वही है, क्रिया वही है, पर अंतर कहां आ गया है कि ये मेरा है और ये दूसरे का है। तो भैया बिहारी जी के दर पे जाना तो ये सोच के जाना कि मेरे बिहारी जी अपने हैं, वो मेरे लिए जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं अपनी तरफ से मांगूंगा तो घाटे में रह जाऊंगा। तो यही भाव से आज 7 दिन की कथा में तो इस बात का अभ्यास कीजिएगा कि अपने बच्चे और पढ़ाए बच्चे में अंतर नहीं। जब आपको उन दोनों का अंतर खत्म होगा तो धीरे धीरे हम क्यों आए हैं,
अरे हमारा जन्म ही इस वजह से हुआ है कि हम अपने आत्मा के अंतरों को हटाते चले जाएं, ये शरीर रूपी आवरण को हटाते चले जाएं और सब में भगवान को देखने लगे। बस उसी दिन मुक्ति हमारे हाथ में हो जाए। तो इसलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा और आज से ठाकुर जी से प्रेम मांगने ही जाइयो। हाँ, इसीलिए हमारे ठाकुर जी को बार बार पर्दा लगाए देते हैं, कहीं कछु मांग नहीं ले। मांगने याचने वालों के लिए वो पर्दे लगाने का एक बड़ा अच्छा महत्व है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हो और पता लग जाए कि कोई मांगने आने वाला है तो लोग दरवाजा लगा देते हैं ना, लगा देते पता लगे कोई आ रहा है, बोले दरवाजा बंद करो भैया, बार बार रोज रोज मांगने आ जाता है। तो ऐसे ही भैया जो मांगने आते हैं ना, उनके लिए तो पर्दा लगा हुआ है और जो ठाकुर जी को चाहते हैं तो वो पर्दा खुल जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो एक बार चारों ऋषि कुमार बद्रिका विशाल में जा रहे थे और सामने से नारद जी को देखा। नारद जी को आज उस अवस्था में देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा था। और जब देखा तो कहते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्राह्मण भवान, ये दीन मुख कैसे बना रखा है? इतनी जल्दी कहां आ रहे हो, कहां जा रहे हो? कैसी अवस्था है तुम्हारी? तुम्हारी अवस्था ऐसी लग रही है, इदानी शून्य चित्तोसी गदबित्तो यथा धन। जिस प्रकार किसी लोभी व्यक्ति का धन चला जाता है, इतना तुम्हारा चित्त चिंतित दिख रहा है। इतना प्रश्न किया। यही हमारे मन की अवस्था है। मन हमेशा कैसा रहता है? जैसे कोई धन चला गया हो, मन किसी ना किसी चीज को ढूंढता ही रहता है। इतना अपना आया हुआ नहीं देखते, पर जो बचा हुआ है उसकी तरफ दृष्टि रहते। पर यह संत की कथा है। जैसे ही कहा तो नारद जी सुंदर वृत्तांत बताते हैं। जब पूछा तो बताते हैं, मैं आज मेरी जो चिंता का कारण है वो बताता हूं। अहम तो पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी। मैं पृथ्वी पर जान के सोचा कि ये पृथ्वी लोक बड़ा उत्तम है। बड़े बड़े देवता इस पृथ्वी लोक पर अवतार होने के लिए तरसते हैं। यह साधना की बड़ी सुंदर भूमि है। यहां ठाकुर जी का बार बार अवतार होता है। मेरे मन में आया ऐसी सर्वोत्तम पृथ्वी के दर्शन करके आऊं। पर जब मैं गया तो मैंने कल आपको बताया था, दर्शन बोले जहां परमात्मा से मिलन हो उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन की विधि एक और आपको बताते हैं। हम कभी भी अपने लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं, बोले छोरी को देखने के लिए जा रहे हैं या छोरा को देखने के लिए जा रहे हैं। पर मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं, नहीं, हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। जिसमें देखा भी उन आंखों से ही जाएगा और दर्शन भी उसी आंखों से होंगे। कहते ना, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो फिर ऐसा क्या बात है कि वहां देखना कहा जा रहा है और यहां पर दर्शन शब्द का प्रयोग हो रहा है? केवल अंतर इतना सा है कि जिसको हम देखने जा रहे हैं हो सकता है कि वो अपना हो और ना भी हो। संशय है, देखने के संग संशय जुड़ा है। परंतु मंदिर में दर्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस संसार में कोई अपना हो ना हो, पर ठाकुर जी अपने थे, ठाकुर जी अपने हैं और ठाकुर जी हमेशा अपने ही रहेंगे। इसीलिए हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं। शब्द है। तो आज पृथ्वी पर दर्शन करने के लिए नारद जी आए हैं, सर्वोत्तम जानकर, पर सब जगह असंतोष देखा। कहीं भी ठाकुर जी की लीला कथा इन सब का दर्शन नहीं किया। तो कह दिया, अरे महानगरों में गए होगे। बोले महानगर की बात नहीं है, मैं तो पुष्कर प्रयाग
हरि क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में गया, पर एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, सब तीर्थों में गया पर मैं इधर उधर भटक रहा था। अरे आखिर आप क्या दर्शन करना चाहते थे? बोले दर्शन तो मैं परमात्मा की लीला कथा आवरण का करना चाहता था, पर जो मैंने वहां दर्शन किया वो तो बिल्कुल अद्भुत था। बोले क्या दर्शन किया? बोले मेरे मन का संतोष का कारण है। मैं जब गया तो बड़े बड़े तीर्थों में मैंने क्या नहीं देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न वेद्यते उदरम भरिणो जीवा बारका कूट भाषिणा। बारका कूट भाषिणा। वर्तमान में जो आप ये न्यूज चैनल जो देख रहे हैं ना, ये इस श्लोक का प्रतिपाद्य अर्थ है। सत्यम नास्ति, कहीं मैंने सत्य नहीं देखा, हर जगह झूठ का बोलबाला है। तपः शौचम, कलयुग में तप क्या है? धैर्यता तप है। आजकल लोगों की धैर्यता खो गई है। शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आज से 6 माह पूर्व की घटना है, दिल्ली महानगर की घटना है। लोगों की धैर्यता इतनी असंतोष हो गई है कि केवल घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी, युद्ध हुआ और उस व्यक्ति को जान से मार दिया। इतनी धैर्यता खत्म हो गई है कि लोग धन के लोभ में किसी को भी मारने को तैयार हो गए हैं। एक जगह तो मैंने पढ़ा कि केवल एक बालक और एक पिता आपस में खेल रहे थे और गेंद बाहर चली गई थी, किसी के गेंद लगी तो उस बालक के पिता को मार दिया। यह भी दिल्ली के उत्तम नगर की घटना है। आप सोच सकते हैं कि कितना हमारा हृदय दया को छोड़ चुका है। यही तप को धैर्य कहा जाता है। इस संसार में सत्संग, साधु का संग और कथा उसको प्राप्त होती है जिसके अंदर धैर्यता होती है। इस संसार में व्यक्ति पैसे कमाने के लिए दिन रात प्रयत्न करता है, पर उसका कमाया हुआ उसे हमेशा कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इनकम शब्द भी कम से बना है। इनकम शब्द भी कम से बना है और कमाई शब्द भी कम से बना है। जो हमेशा कम लगे उसे इनकम कहते हैं। पर अगर उसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि भैया तुम्हारी आयु 10 दिन और शेष रह गई है, तो वो ही कमाया हुआ रुपया बहुत लगने लगेगा। पर भैया हमको तो ये भी नहीं पता कि अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी। व्यक्ति की आयु निश्चित कितनी है? सांस का वेग एक बार शरीर के अंदर गया और वो ही श्वास अपवर्ग होकर पुनः लौट गई, इतनी आयु तो निश्चित है। उसके बाद वाली वायु आपके लिए सकारात्मक है, नकारात्मक है, शरीर के लिए द्योग देने वाली है, इसको कोई नहीं जानता है। आइए राधेश्याम महाराज जी बैठे। शौचम, तीसरा शब्द है पवित्रता। आजकल अपवित्र और पवित्रताओं जैसी चीजों को लोग कहते हैं कि ये कहां से कौन ओल्ड फैशन हो गए हैं। हा? आज विज्ञान कहता है, आपको वर्तमान क्रम का एक स्वरूप बताते हैं। आपने खूब पढ़ा होगा और किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो कहा जाता है खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि घुटने के लिगामेंट्स गल जाते हैं। गल जाते हैं कि नहीं गल जाते हैं? क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी जठर अग्नि काम कम करती है। जठर अग्नि, जठर अग्नि कम काम करती है।
तो आप बताइए, जब पानी पीने में जठराग्नि कम काम करती है तो भोजन करने में काम करेगी क्या? और आजकल जहां सिस्टम रखो, जहां खाने जाओ तो बफर सिस्टम को कर देते हैं, वहां कोई बैठ के खाता है? आप बताइए, आप अपने उत्सव में लोगों को बुला रहे हैं और रोगी बना रहे हैं, ये कहां का न्याय है? और बफर सिस्टम तो ऐसा है जैसे हमारे गौशाला में काम करते हैं, गाय की सानी लगा देते हैं और फिर कहते हैं गायों को बस बस पाइए। ऐसा ही बफर सिस्टम में खूब सारे आइटम लगा देते हैं, 84-85, और बस आप पाइए। अरे भोजन कराना अपने प्रेम को प्राकट्य करने का एक स्वरूप है, इसीलिए हमारे यहां षोडश उपचार के अंदर भोग को रखा गया है, नैवेद्य को रखा गया है। अतिथि को देव कहते हैं। यही शौच का जो अर्थ है ना, आजकल पवित्रता खो गई है। एक ही बर्तन से सब भोजन ले रहे हैं, इसने भी छू लिया, उसने भी छू लिया, उसने भी छू लिया। नहीं, जो आज का समाज हाइजेनिक होने के लिए कहता है, उससे भी ज्यादा कभी आप शौचाचार के बारे में बने ना, तो एक पुस्तक अपने घर में जरूर रखें। गीता प्रेस गोरखपुर से संपादित है, क्या करें और क्या ना करें। अब कम से कम कथा में सुना है तो ना तो खड़े होकर जल पीजिएगा और ना खड़े होकर भोजन कीजिएगा। शौचम पवित्रता नहीं रही, कहीं देखे दया दानम न विद्यते, अद्य दया दानम न दृश्यते। मैंने कहीं भी दया नहीं देखी। मामा जी बड़ा सुंदर भाव कहते थे, दया का उल्टा याद है और लाभ का उल्टा भला। आप चाहते हैं कि आपको भगवान की आपको याद रहे तो अपने अंदर दया ले आओ और दूसरों का भला करो तो तुम्हारा लाभ हो जाएगा। सीधा सा सिद्धांत। उदरम भरिणो जीवा, ऋण प्रत्यय से ये शब्द बना है, माने केवल उदर भरने, केवल पेट भरने की विद्या को विद्या समझता है और कुछ भी नहीं जानता है। अगर ज्ञान की बात करते हैं तो बराकह कूट भाषणा, जब बोलता है तो बहुत, देखिए वाणी बड़ी ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य जन्म में ही तो मिली है, इसलिए कूट भाषणा समझते हैं। दो नीति होती है, एक राजनीति और एक होती है कूटनीति। राजनीति का अर्थ होता है दूसरों का भला चाहना और कूटनीति का अर्थ होता है अपना भला चाहना और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वर्तमान में राजनीति नहीं रह गई है, वर्तमान में कूटनीति रह गई है, हमारा भला कैसे हो। और इसी को सुंदरकांड के दोहे में कहा गया है, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भया, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि। आज नारद जी देख रहे हैं तो नारद जी ने बस वही देखा, बोले सचिव दिखे तो लूटने वाले दिखे। भगवान ने कहा अरे जब तीर्थों में ऐसा दिखा तो अपने गृहस्थों में चले जाते, तो बोले वहां भी गया था। वहां क्या देखा? गृहस्थों में। देखिए धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा, क्यों? क्योंकि इस संसार में संत रूपी पुष्प गृहस्थ के घर में ही खिलेगा। सब ही संत बन जाएंगे तो फिर संत होने बंद हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बातें गृहस्थ आश्रम के बारे में बताई। और गृहस्थ आश्रम धैर्यता तप पर आधारित है। और जब गृहस्थों में देखा तो गृहस्थियों के यहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणयो लोभात दंपत्ति नाम चकल करना। विक्रणो ये भी ऋण प्रत्यय से शब्द बना। अर्थात देखिए मैं
भागवत जी के पद्म पुराण के श्लोक का अर्थ बता रहा हूं, मन से नहीं कह रहा हूं। नारद जी कहते हैं, मैंने गृहस्थियों में देखा तरुणी प्रभुता गे है, जो नई बहू है उसका राज हो गया है। शाल को बुद्धिदायक, अपने भाइयों से प्रेम कम हो गया है, पत्नी के भाई से सलाह लेते हैं, उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। कन्या विक्रणयो लोभात, अरे जो धर्म रूपी कन्या है, आजकल उसका विवाह नहीं होता, अब तो भैया जहां सौदा पट गया वहां विवाह हो गया। कन्या का धन को हर रही विक्रणयो शब्द। और दंपत्ति नाम च कलकनम, पति पत्नी का संबंध केवल पैसे की वजह से रह गया है। पति पैसे कमाते हैं इसलिए मैं उनकी सेवा करती हूँ, और पति समझते हैं कि मैं भोजन देता हूँ इसीलिए पत्नी मेरी सेवा करती। ऐसा नहीं है। देखिए भागवत जी और पुराण और वेद ये सब सैद्धांतिक हैं। ये जो श्लोक हमने सुना ना, आइए इसका आध्यात्मिक पक्ष सुनते हैं। ये कुछ और नहीं, हमारी काया के लिए ये श्लोक है। इस काया में तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी ये बुद्धि, ये काया तरुणी रहना चाहती है। ये काया है ना, चाहे महाराज जी कितने भी बुजुर्ग हो जाओ, पर आजकल तो लोग बाल काले कर लेते हैं। क्यों? बोले इससे तरुणी दिखे। ये काया इतनी तरुण रहना चाहती है कि हम भगवान के भजन में समय का पता नहीं पड़ता, और ब्यूटी पार्लर में 4-5 घंटे लग जाए तो भी कम लगता है। हमेशा जुबान बना रहना चाहते हैं मनोरंजन के लिए, भगवान के भजन के लिए तो कहते हैं, बोले जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब करेंगे। है? और कोई बात मनोरंजन की आए तो तुरंत तैयार रहते हैं। और मैंने तो कई लोगों को मुख से सुना, कहते हैं बोले अभी तो मैं जवान हूं। युवान अवस्था धैर्यता और तप के लिए मिलती है। तरुणी प्रभु, ये काया हमेशा तरुणी रहना चाहती है। और तरुणी रह के भाई किसको बनाया? शाल को बुद्धिदायका, इस काया का भाई है मन। मन ऐसी सलाह देता है व्यक्ति को। एक बात बताएं, आदमी खुद को सही और दुनिया को गलत समझ रहा है, इसका मतलब समझिए मनमौजी व्यक्ति है। जो व्यक्ति अपने आप को सही और दुनिया को गलत समझ रहा है, माने उसके मन ने कह दिया है कि भैया तुम ठीक हो। किसी भी व्यक्ति से पूछो तो वो यही कहता है, क्या करें स्वामी जी, जमाना कितना बुरा है। एक बात बताओ, तुम जमाने के बाहर हो? जमाने में ही तो। शाल को बुद्धिदायक, प्रातःकाल 4:30-5 बजे उठकर भजन करना है तो तुरंत मन ने कहा, अरे सारा ठेका तो ब्राह्मणों ने ले रखा है, हम सवेरे उठ के क्या करेंगे? हाँ, अपना लाभ हो तो अपने सिद्धांत बन जाते हैं। बोले 4:30 बजे उठ के तो ब्राह्मण भोग लगाएंगे, हमको क्या करना है? हम 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, जब मन होगा तब उठेंगे। और मन के संग शब्द जुड़ा है प्रमाद। मनमौजी व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रमादी होता है। ये मन है ना, अब भगवान की माया इतनी प्रबल है, कोई क्या करे। तो ये काया हमेशा तरुणी रहना चाहती है, इसका मन भाई है। और मन और ये काया क्यों मिली है? ये काया मिली है धर्म करने के लिए। भगवान ही धर्म है, धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म। दुष्टु सहस्त्रनाम में एक नाम धर्म भगवान का है। तो धर्म करने के बजाय आज हमने धर्म को पैसे में तोल दिया है। बोले वीआईपी दर्शन अलग होते हैं और साधारण दर्शन अलग होते हैं। इतना धन से जोड़ दिया है कि अरे जो धर्म रूपी बुद्धि है, जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान होगा फिर धर्म होगा, उसका कन्यादान करना है, इस बुद्धि को लगाना है। भीष्म पितामह ने ये बुद्धि ही तो कन्यादान करी थी। आज वही कन्या विक्रणो लोभात, वो बुद्धि केवल धन कमाने में चलती है, धर्म कमाने में नहीं चलती है।
और व्यक्ति कहता है झूठ बोलकर कि हाउ आई स्मार्ट, आई कैन हैंडल द कंडीशन। जो जितना बड़ा झूठा है वो अपने आप को उतना बुद्धिमान समझता है, जो दूसरे को ठगता है ओ हाउ आई एम क्लेवर। देखा मैंने उसको कैसे उल्लू बनाया। अरे मनुष्य जन्म पाकर भी तुम मोक्ष की नहीं सोच रहे, उल्लू तुम बने या वो बना। एक बार दो मित्र थे, एक गांव का लड़का था और एक शहर का लड़का था। गांव का लड़का पहली पहली बार शहर गया, और जब शहर गया तो अब पहली पहली बार इतनी बड़ी बड़ी इमारतें उसने